जाएगा तो क्रोध खत्म हो जाएगा। सब में एकत्वम अनुपश्यते। जब आत्मबोध होगा तो क्रोध खत्म हो जाएगा। दूसरों पर क्रोध करना तो खुद पर ही क्रोध करना होगा ना। सब में एक ही आत्मा, एक ही परमात्मा। ये दृष्टि योग की दृष्टि है। फिर किस पर क्रोध करूं, सब में तू समाया है। फिर किस पर क्रोध करूं, सब में तू समाया है। जिस ओर नजर डाली, प्रभु को ही पाया है। जब राम बसे मन में, फिर मन में काम कहाँ। जब राम बसे मन में, फिर मन में काम, कोई क्रोध, कोई लोभ, कोई मोह, कोई अहंकार, कोई अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, कोई क्लेश, कोई भोग, कोई वासना नहीं रह जाती। जब राम ही राम है फिर कहाँ काम, कहाँ भोग, कहाँ तृष्णा, कहाँ कोई वासना। सबकी आहुति लग गई उसमें। जब राम बसे मन में, फिर मन में काम कहाँ। जब सब कुछ उसका दिया, फिर मन अभिमान कहाँ। जब सब कुछ उसका दिया, फिर मन अभिमान कहाँ। भगवान की भक्ति का ये बड़ा फल है। एक तो भगवान का भक्त, महर्षि दयानंद भी कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता भी कहते हैं, पहाड़ के समान विपत्ति आने पर भी रत्ती भर भी विचलित नहीं होता। क्या बोला? पहाड़ के समान विपत्ति आने पर भी रत्ती भर भी विचलित नहीं होता। एक बात। दूसरा, सब ज्ञान, सब प्रेरणाएं, सब काम करने की शक्ति, ये धन, ये दौलत, ये शोहरत, ये जमीन, ये जायदाद। एक बोले जी मेरे बाप के पास में 10,000 एकड़ जमीन है। मैंने कहा तेरे बाप ने धूल का एक कण भी, मिट्टी का एक कण भी बनाया? सब कुछ प्रभु का है। सबका बनाने वाला, सबको चलाने वाला, अंत में सबको अपने भीतर ही समाने वाला वही एक दाता प्रभु है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। राम एक देवता, ओम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया। बिना हरि नाम के दुखियारी अंधियारी सारी दुनिया। अंधेरा मिटा ले प्यारे, कहाँ गफलत में। सब कुछ उस प्रभु का है, सब उसी का दिया हुआ है। फिर ये अभिमान तेरे जीवन से निकल जाएगा और ईगो, इग्नोरेंस निकाल दी तो फिर तो सब कुछ भगवान ही भगवान है। चलो, गोमुखासन किया तुमने? मैंने तो किया था। तुमने भी थोड़ा तो किया, फिर छोड़ दिया बीच में आधा दोरा ना छोड़ो मेरे भैया, लगे रहो। जब राम बसे मन में, फिर मन में काम कहाँ। जब सब कुछ उसका दिया, फिर मन अभिमान कहाँ। किससे फिर द्वेष भला, किससे फिर द्वेष भला। हर
दास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मा कृतः कस्यचित् धनम्। ईशोपनिषद के इस मंत्र का व्याख्यान है ये भजन। तो रोज एक बार ये भजन सुन लिया करो, फिर तुम्हारा चित्त इधर उधर नहीं डोलेगा। देखो, कोई भी एक सम्यक विचार, एक सद्विचार को, गुरु के एक शब्द को, एक भी वाक्य को यदि भोर में उठ करके स्मरण कर लो, कोई ना कोई आश्रय आलंबन तो चाहिए। तो सद्विचार का, सद्गुणों का, सद्भावों का, सद्गुरु का, समर्थ गुरु का आश्रय लिया करो। और जब सद्विचार होगा तो कोई विकार कैसे आएगा? एक क्षण में सब कुछ ऐसे साफ साफ दिखने लगता है। विचार का प्रकाश ऐसा होता है, सद्विचार का, सद्भावों का, सद्गुणों का, सद्गुरु का, समर्थ गुरु का आश्रय, उनकी सन्निधि ऐसी होती है। चलो अब भस्त्रिका करेंगे। सीधे बैठो साहब। अभी मैं कह रहा था, चलो 2-3 छोटी छोटी अंतरा का एक छोटा सा भजन, कई दिन हो गए, सुना देते। मैं कह रहा था, जब ईगो, जब सब कुछ प्रभु का है ये स्वीकार कर लिया था, ईगो खत्म, इग्नोरेंस खत्म। जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा, उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा, प्यार देगा। उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा, जिस दिन घमंड अपनी निर्वाण हो जा। ये बोझ सा ले रखा है, इसकी गठरी को हटा दे, बोझ की गठरी, बोध के साथ जी, भार के साथ नहीं, निर्भार होकर के, वैर के साथ नहीं, निर्वैर होकर के जी, अभयम सत्य संसद होकर के। भस्त्रिका पूरा करो और दिव्यता को अपने भीतर उतरने दो। ओम आनो भद्राः क्रतो यन्तु विश्वता विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद भद्रम तन्न आसु। सारी भद्रता तुम्हारे भीतर उतरेगी। हम भगवान राम जी को राम भद्र कहते हैं, तू भी राम भद्र हो जाएगा। उसके समान जग में दातान और कोई, उसके समान जग में दातान और कोई, देने पे जब वो आए तो बेसुमार देगा, देने पे जब वो आए तो बेसुमार देगा, जिस दिन घमंड अपने। तू एक काम कर, वो 100 काम 1000 काम करेगा तेरे। तू एक कदम प्रभु की ओर बढ़ा, वो सैकड़ों हजारों कदम बढ़ा करके तुझे उठा लेगा। बस एक चेष्टा तो, एक पहल तो, एक इनिशिएटिव तो तुझे लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मन वचन कर्म उसकी आज्ञा के अनुसार कर ले। अपने आत्मा में जो परमात्मा प्रेरणा दे रहा है, बस वैसे तू चल ले पगले। बावलापन छोड़, काहे गफलत में पड़ा है पगले। मन वचन कर्म उसकी आज्ञानुसार कर ले। मन वचन कर्म उसकी आज्ञानुसार कर ले।
मंत्र है और वेद का मंत्र कभी निरर्थक नहीं हो सकता। वेद तो शाश्वत सत्य है। इंद्र क्रतुम न आभर पिता पुत्रेभ्यो यथा शिक्षाणु अस्मिन् पुरुहूत यामिनी जीवा ज्योति ही अशीम। मेरे पास माया भी दौलत एक कौड़ी नहीं है, लेकिन ये सारी दुनिया मेरी है, क्योंकि मैं भगवान का बेटा हूं और भगवान के बेटे के नाते हम सब भगवान के बेटे बेटियां हैं। भगवान के बेटे बेटियों के नाते सारी दुनिया की दौलत हमारी है। यह है हमारा ऐश्वर्य, यह है हमारी औकात, यह है हमारा सामर्थ्य। तुम छोटी छोटी चीजें भगवान से मांगते रहते। भगवान से दुनिया की दौलत नहीं मांगना, भगवान से भगवान को मांगना। प्रभु तेरी दया, तेरी रहमत, तेरी कृपा, तेरी दया परमात्मा मुझ पर बनी रहे। ये जीवन की कली बस यूं ही खिली रहे। मन वचन कर्म उसकी आज्ञानुसार कर ले। मन वचन कर्म उसकी आज्ञानुसार कर ले। वह तो पिता है तुझ पे सर्वस्व वार देगा। वह तो पिता है तुझ पे सर्वस्व वार देगा। भगवान छोड़ साथी इंसान को बनाया। भगवान छोड़ साथी इंसान को बनाया। सुख में ये साथ देगा। ज्यादातर संसार में धोखा मिलता है और इसलिए अखबारों में ऐड आता है। धोखा मिल जाए तो प्यार में धोखा मिल जाए तो बिजनेस में धोखा मिल जाए तो लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर धोखा दे दे तो इस ज्योतिषी से इस तांत्रिक से मिले। अरे बावड़ो क्यों चक्कर में पड़ रहे हो? प्रभु को भज मेरे प्यारे, प्रभु से प्रीति कर, भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। हमारे गुरुजी को भजन नहीं गाने आते थे, लेकिन ये जरूर गाते थे। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। कभी सुख है कभी दुख है, ये जीवन धूप छाया है, खुशी में ही बिता डालो। बितानी ही माया है, कहां तू था कहां वो था। कभी तो सोच है बंदे, झुका कर शीश को कह दे प्रभु वंदे। प्रभु वंदे, प्रभु के बंदे। भगवान छोड़ साथी इंसान को बनाया। भगवान छोड़ साथी इंसान को बनाया। सुख में ये साथ दे। ज्यादातर दुनिया स्वार्थी है, इसलिए इस बात को कहा है। स्वार्थ बिना प्रीति नहीं दुनिया। सुख में ये साथ देगा, दुख में भी साथ देगा। सुख में ये साथ देगा, अरे दुख में भी साथ देगा। अपने को भेजा था उसने जग में, करने को कुछ कमा। वेद में मंत्र आया, क्यों आया तू दुनिया में? सोच। कस्त्वायुनक्ति सत्वायुनक्ति कस्मै त्वायुनक्ति तस्मै त्वायुनक्ति कर्मणे वाम वेशाय।
प्रभु ने इस पिंड में सारा ब्रह्मांड का ज्ञान, सारे ब्रह्मांड की संवेदनाएं, सारे ब्रह्मांड का सामर्थ्य भर दिया। कितनी प्रभु की अहेतु की कृपा है, अपार कृपा है। ओहो, तेरी अपार महिमा कुछ कैसे बयान होवे, कुछ बोलने से पहले गूंगी जुबान होवे। हे मेरे दाता पिता परमेश्वर, तूने क्या नहीं दिया, तेरे लाख लाख शुक्रिया। लेकिन हम करते क्या है, जिंदगी को ऐसे ही पता नहीं कहां गफलत में ऐसे ही गुजार देते हैं, पगलेपन में, बावलेपन में। पगला मत, अब बावलापन छोड़। भेजा था उसने जग में करने को कुछ कमाई, भेजा था उसने जग में। ये चेतावनी है मेरे भाई, याद रखना। भेजा था उसने जग में करने को कुछ कमाई, किसको पता था जीवन यूं ही गुजार देगा, किसको पता था जीवन यूं ही गुजार देगा, सर से उतार देगा, अंतिम समय कहेगा नेकी कमाल, लेकिन सब कुछ जब लुट पिट जाता है ना, तब इसको होश आता है। अंतिम समय कहेगा नेकी कमाल, लेकिन एक पल पथिक न कोई, एक पल पथिक न कोई, जीवन उतार देगा, एक पल पथिक न कोई, जीवन उतार देगा, जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा, उस दिन तुझे निभाऊंगा, अरे अनमोल प्यार देगा, देने पे जब वो आए तो बेशुमार देगा, वह तो पिता है तुझ पे सर्वस्वार देगा, जिस दिन घमंड अपने, जिस दिन घमंड अपने सर से तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा। चलो भाई, बच्चों के लिए बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत अच्छे अच्छे भजन सुनाए, और हमने ऊंचा उठा दिया तो उसको भी उठा ही लिया। बोले देखी जाएगी तो बाबा उठा लेते, हम भी उठा लेते हैं। आनंद है, सुबह सुबह परमानंद है। चलो, आप बहुत अच्छे हो, इसलिए परमानंद हो रहा है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, कुछ तो इतना आनंद है फिर भी ऐसे ही बावले बावले मुंह लटकाए बैठे रहते। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है। कपाल भाती कर, अनुलोम विलोम कर, कितने भांति भांति के योग कराते, फिर भी चुपचाप मत बैठ। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, अचरज है जल में रह के मछली को प्यास है, फूलों में जो सुवास ईख में मिठास है, भगवान का तो विश्व के कण कण में वास है, वो सदा तेरे पास है। तुक ज्ञान चक्षु खोल जरा देख तो सही, जिसको तू ढूंढता हो सदा तेरे पास है। पानी में मीन प्यासे रे मोहे
सुनि सुनि आवत हासी। पानी में मीन प्यासी रे मोहे सुनि सुनि आवत हासी। पानी में मीन प्यासी रे मोहे सुनि सुनि आवत हासी। सुन सुन आवत हासी। पानी में मीन प्यासी रे मोहे सुन सुन आवत हासी। सुन सुन आवत हासी। जाको ध्यान धरे हरि मुनि। जाको ध्यान हरे विधि हरि हर मुनि जन सहस 88 हो। मुनि जन सहस 88 सो तेरे घट माहि विराजे। सो तेरे घट माहि विराजे। परम पुरुष अविनाशी रे मोहे सुनि सुनि आवत हासी रे मोहे सुन सुन आवत हासी। जल बिच कमल कमल बिच कलियां तापर भमर निवास। जल बिच कमल कमल बिच कलियां तापर भमर निवासी। सो मनवस त्रिलोक भयो है। सो मनवश त्रिलोक भयो है। ओ यति सती यति सती सन्यासी रे मोहे सुनि सुनि आवत हासी रे मोहे सुन सुन आवत हासी। पानी में मीन प्यासी रे मोहे सुनि सुनि आवत हासी रे। है हाजिर कहीं दूर बतावे। ओ बोले भगवान तो बहुत दूर मिलेंगे, ऊंचे पहाड़ों पर मिलेगी मैया। मेरे भैया शिव तो कैलाश मान सरोवर में मिलेंगे, अमरनाथ में मिलेंगे। अरे तेरे ही घट में ही है। कर टटोल घटपट को खोल। कहीं दूर नहीं है प्रभु, तेरे भीतर ही भरपूर है हाजिर कहीं दूर बतावे। दूर की बात निराशी हो। दूर की बात निराशी। कहे कबीर सुनो भाई साधो। कहे कबीर सुनो भाई साधो। गुरु बिन भरम नो गुरु बिन भरम न जासी रे मोहे सुन सुन आवत हासी रे। कहे कबीर सुनो भाई साधो। गुरु कृपा ही केवलम गुरु बिन भरम न जासे। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओ कहे कबीर सुनो रे भाई साधो। 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 कहे कबीर सुनो भाई साधो। कहे कबीर सुनो भाई साधो। गुरु बिन भरम हो। गुरु बिन भरम न जासी रे मोहे सुनि सुनि आवत हासी रे मोहे सुन सुन आवत हासी। पानी में मीन प्यासी
प्रभु तुम्हारे भीतर ही भरपूर है, कहीं अज्ञान की, अश्रद्धा की, अकर्मण्यता की दूरी है। अज्ञान को, अश्रद्धा को, अकर्मण्यता को हटा, ज्ञान का प्रकाश, भक्ति का, पुरुषार्थ का प्रकाश अपने भीतर जगा। अनुलोम विलोम कर, घूंघट के पट खोल रे, अंतर के भीतर के पट खोल रे, तो ये गुरु मिलेंगे, हरि मिलेंगे, प्रभु मिलेंगे। आओ अनुलोम विलोम करो, ये हरि गालेंगे, हरि का भजन। तो अनुलोम विलोम कर प्यारे, लगातार करना। और मैं भी आपके साथ साथ कर लेता हूं, मैंने भी बहुत प्रवचन दे दिया आपको। आओ, केवल प्रवचन से आत्मबोध नहीं होगा। नयमात्म प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन। केवल प्रवचन से, केवल श्रुति से नहीं मिलेगा। प्रवचन जरूरी है, स्वाध्याय प्रवचन संस्कृतेन गमे मही, लेकिन उस प्रभु से परम प्रीति जरूरी है। अंतर के पट खोल रे, तो हरि मिलेंगे, अंतर के पट खोल रे, तो प्रभु मिलेंगे। घट घट में वो प्रभु बसत है, घट घट में वो प्रभु बसत है। कटुक वचन, हाँ कटुक वचन मत बोल रे, तुझे हरि मिलेंगे। भीतर के पट खोल रे, तुझे हरि मिलेंगे, अंतर के पट खोल रे, तुझे हरि मिलेंगे। धन जोवन का गर्व न कीजे, धन जोवन का गर्व न कीजे। ओ धन जोवन का मान न कीजे, धन जोवन का, धन जोवन, ओ धन जोवन का, धन जोवन का, धन जोवन का, धन जोवन का मान न कीजे। झूठा, हाँ झूठा इनका मोल रे, तो हरि मिलेंगे। झूठा इनका मोल रे, तो हरि मिलेंगे। जोग जतन से रंग महल में, जोग का जतन तो करना पड़ेगा, बिना जोग के संजोग बनेगा नहीं। इसलिए योग करो प्यारे, लगे रहो। एक दिन प्रभु मिलेंगे, व्याधियां मिटेंगी, समाधि लगेगी, सारी विपत्ति हटेगी, संपत्ति मिलेगी, सारा अंधेरा मिटेगा, उजियारा मिलेगा। असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युरमामृतम गमय। सब कुछ मिलेगा, करना तो पड़ेगा। जोग जतन से रंग महल में, जोग जतन से रंग महल में, रंग महल में, रंग महल में, रंग महल में, रंग महल। ये दुनिया के रंग, ये दुनिया के आकर्षण, ये दुनिया के विलास सब फीके हैं। उस रंग विलास में, उस रंग महल में, उस प्रभु के दर्शन होने पर ये सारी दुनिया जो दीवानी हो रखी न, पगलाई हुई है, ये सारा पागलपन तेरा एक क्षण में मिट जाएगा। ओ जोग जतन से रंग महल में, जोग जतन से रंग महल में, पिया पायो गुरु पायो, हाँ प्रभु पायो, अनमोल पायो, अनमोल रे, तुझे हरि मिलेंगे। सोने मंदिर दिया जला के, ज्ञान का, भक्ति का, सेवा का, सेवा सुमिरन का दिया जला, अंधेरा छट जाएगा, सारा आत्मबोध घट जाएगा, आत्मदर्शन, प्रभु दर्शन हो जाएगा। सोने मंदिर दिया जला के, सोने मंदिर दिया जला
माया के आसन से हाँ आसन से मत डोल रे तोहे हरि मिले आसन से मत डोल रे तोहे हरि मिले आसन से मत खोल रे तोहे हरि मिलेंगे। कहत कबीर सुनो भाई साधो 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 सुनो भाई साधो सुनो भाई साधो कहत कबीर कहत कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर सुनो भाई साधो अनहद हाँ अनहद बाजत ढोल रे तुहे अनहद बाजत ढोल रे तुहे हरि मिलेंगे। अनहद बाजत ढोल रे तुहे हरि मिलेंगे। अनहद बाजत ढोल रे तुहे हरि मिलेंगे। भीतर के पट खोल रे तुहे हरि मिलेंगे भीतर के पट खोल रे तुहे हरि मिलेंगे अंदर के पट खोल रे तुहे हरि मिलेंगे। हरि मिलेंगे। गुरु मिलेंगे, प्रभु मिलेंगे, गुरु मिलेंगे। हरि अंतर के पट खोल रे तो के हरि मिलेंगे, गुरु मिलेंगे, राम मिलेंगे, श्याम मिलेंगे, हनुमान मिलेंगे, शिव मिलेंगे, दुर्गा भवानी भगवती सब कुछ तुझे मिलेगा। अनहत बाजत तेरे भीतर ऐसा नजारा है, फिर ये सारी दुनिया के नजारे फीके पड़ेंगे। पहली अंगुली माथे पर चलो, शेष 3 अंगुलियां आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नाद नासिका से। भ्रामरी के बाद उद्गीत, लंबा गहरा श्वास।
ऐसे ओंकार का ध्यान करना। अभी मेरे साथ गायत्री का ध्यान करें, सब मिल करके बोलेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महामृत्युंजय ध्यान, मंत्र ध्यान चल रहा है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु आरोग्यरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मातृ रूप में, मति रूप में, भक्ति रूप में, कृति रूप में, प्रकृति के रूप में, आद्या शक्ति के रूप में, सर्वरूप या देवी सर्वभूतेषु सर्वरूपेण संस्थिता सुख रूपेण शांति रूपेण मैत्री रूपेण करुणा रूपेण मुदिता रूपेण सर्वरूपेण संस्थिता। मति है, ज्ञान है, भक्ति है, श्रद्धा है, प्रीति है, सब कुछ माँ भगवती से संपत्ति है, सुख है, शांति है। ऐसे
शरणागति के भाव से। ओम भगवती नमः, भगवते नमः, रामाय नमः, कृष्णाय नमः, हनुमते नमः, शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्यर्याणम, ओम नमो वच्छायाणम, ओम नमो लोय सबसा। ओंकार मंत्र, नमोकार मंत्र। ओम तत्सत। हरि ओम। एक ओंकार सतनाम शिवाय। प्रभु तेरी चरण शरण में। प्राणों के साथ प्रणव का ध्यान। ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। ओम प्रतिष्ठा। ओम सर्वं खलु इदं ब्रह्म। ओम इति एतत् यज्ञदान तपप्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनः। दोनों हाथों को ऊपर उठा लीजिए ऐसे ओंकार ध्यान श्वासों के साथ। मूलाधार से सहस्रार्थ अष्ट चक्रों में ध्यान। नाद इसकी कह रहे हैं अनहत नाद ढोल रही सब कुछ अपने तो ऐसे पैरों को सामने खोल लीजिए। और आज तो हमने घड़ी की तरफ देखा ही नहीं, वक्त देखा तो पता लगा ये तो 7 बज गए। जैसे यहां तुम मेरे पास रहते हो और तुम्हें काल का बोध नहीं होता, तुम कालातीत हो जाते हो, गुणातीत हो जाते हो, भावातीत हो जाते हो। ऐसे कालातीत, गुणातीत, भावातीत, देहातीत हो करके, विदेह हो करके, इसलिए हमने अपने एक बच्चे का नाम ही विदेह रख दिया। विदेह हो करके रहो। देह भाव से ऊपर उठो, शरीर भाव में, इंद्रिय भाव में, मनोभाव में ऐसे पगलाए पगलाए से घूम रहे हो। मैंने कहा था नवरात्र में आपकी विशेष साधनाएं करवाएंगे। आज कौन सा दिन हो गया नवरात्र का? 6ठा दिन। आज स्कंद माता है। सर्व रूपों में मां की उपासना करते हुए आपको चलो बैठ जाओ। आज प्रभु दर्शन के कितने चरण बताए आपको? 7 चरण। कितने चरण बताए? कोई बोलेगा एक खड़ा होकर के जिसको 7 याद है? इसलिए मैं बोलता हूं मेरी तरह से डायरी रखा करो। कुछ अपने आप को ज्यादा ही समझदार मानते, हमको तो सब याद रहता है। बताओ अब बोलती बंद। कैसे कैसे दर्शन बताए थे? मैंने तो बताए तो मुझे तो याद है। गुरु जी को, टीचर को, लेक्चरर को सब याद रहता है। हाँ, चलो ये डॉक्टर अनुराग वार्ष ने बताएगा। इधर आ। बोले बाबा जी मैंने तो लेसन ही नहीं पढ़ा, तो मैं बताऊंगा कैसे? तो पढ़ना चाहिए। स्वप्न में दृष्टांत क्या बोला था? बोलो। और दूसरा क्या बोला था? ध्यान में दृष्टांत और मूर्त रूप में। भाव दृष्टांत तो सबको रहता ही है। मूर्त रूप में भी भगवान का विग्रह अनुभव में आता है, दर्शन होते हैं। फिर इष्ट की प्रसन्नता भी भगवत दर्शन है। जब आप स्तुति, प्रार्थना, उपासना, इसलिए तो इतने भजन कर रहे हैं सुबह से। स्तुति, प्रार्थना, उपासना, भगवान की प्रसन्नता, इष्ट की प्रसन्नता, ये भी भगवत दर्शन है। और अनिष्ट की निवृत्ति भी। जब इष्ट प्रसन्न होगा तो अनिष्ट तो मिटेगा ना। तो सभी भगवान की भक्ति के सभी अधिकारी हैं। कोई किसी ने एक ने ठेकेदारी नहीं रखी भगवान का। ये गुरु जी करवाएंगे दर्शन, यही जा करके होगा, वहां जा करके होगा, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान जो भगवान को भक्ति पूर्वक भजते हैं उनको
हर पल भगवान के दर्शन होते ही हैं। तुम्हें अनुभव में उस रूप में ना आए तो इष्ट की प्रसन्नता, अनिष्ट की निवृत्ति और अभिष्ट की प्राप्ति। और फिर सातवां तो सातव सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। वासुदेवा सर्वम ओम सर्वम खर इदम ब्रह्म, सिया राम मैं सब जग जाने। ये तो प्रभु का दर्शन है। ओम ईशावास्यम इदम सर्वम, सर्व दर्शन, सर्व रूपों में दर्शन। क्या बोला था? कण कण में भगवान है, कण कण ही भगवान है, क्षण क्षण में उसकी अनुभूति हो। और कितने प्यारे प्यारे भजन सुनाए बच्चों ने। एक बार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन है। भजन से भी प्रभु का दर्शन हो जाता है। इसलिए रामचंद्र शंकर का भजन कर, हरि का भजन कर। पार्वती लोग गाते रहते हैं, भजन करो। भजनानंदी होते थे हमारे सब साधु। तो अब हमारे विज्ञानानंदी आ गए हैं। हाँ, तो डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी का बहुत बहुत अभिनंदन है। हम रोज आपको बोलते हैं भाई, हमने थोड़ा थोड़ा तो प्रारंभ में बताया था, एक एक रोग के लिए जरा 3 बातें गौर से सुनो। हमने लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आंतें, पूरा फेफड़ा, हार्ट, थायराइड, आंखें, कान, ब्रेन, नर्वस सिस्टम डैमेज करके, स्किन को पूरा क्षत विक्षत करके, उधेड़ करके, एक तरह से चमड़ी उधेड़ करके, हड्डियों को पूरा तोड़ फोड़ करके, कार्टिलेज घिसा करके, हड्डियों का पूरा कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, स्केलेटन सिस्टम को कंकाल तंत्र को कंगाल तंत्र करके, पूरा क्षत विक्षत करके, और उसको वापस ठीक कर दिया। अभी भी कोई कहे जी हमको भरोसा नहीं होता, भाई तो अपनी ऐसी तैसी करवा, फिर तो दुखी रहे। अरे जब डिजीज इंड्यूज करके मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, और जब उसको ठीक कर दिया, क्योर कर दिया, हटा दिया, मिटा दिया, और ये दुनिया के इतिहास में योग आयुर्वेद के क्षेत्र में पहली बार गुरु कृपा, प्रभु कृपा और आप सबके आशीर्वाद से पहली बार हुआ है रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के तौर पर आयुर्वेद को प्रतिष्ठापित किया। ये मात्र एक घोषणा नहीं है, कोई छोटी सी उपलब्धि हो जाए ना, साइंटिस्ट कोई नई रिसर्च कर लेना तो ऐसे ऐसे उछलता है। जैसे एक दिन ये उछलता उछलता कुत्ता मेरे पास आया, स्वामी जी, मैं उधर गया था। अच्छा, ये वैसे भी हमारा डॉक्टर बड़ा लाफिंग डॉक्टर है, जैसे लाफिंग बुद्धा होता है ना, तो हमारा लाफिंग डॉक्टर है, लाफिंग साइंटिस्ट। तो ऐसे ऐसे ये हंसता भी है ना, तो ऐसे स्वामी जी, मैंने कहा हाँ जी। ओ कमाल हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? वो जो सफेद चूहे थे ना, हमने उनको सफेद दाग किया था, वो सब का कलर चेंज हो गया, उनका सफेद दाग ठीक हो गया। हाँ, उछलता आया। अरे स्वामी जी कमाल हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? बोले वो जो आप तो आदमियों को गायत्री मंत्र सुनाते हो, हमने चूहों को गायत्री मंत्र सुनाया, उनका पार्किंसन ठीक हो गया है बाबा जी। अरे रामा जीवों के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट कर लिया गायत्री मंत्र से, इसलिए गायत्री ध्यान कराया। हाँ, ये सच्ची बात है। डिजीज इंड्यूज करके उनको पार्किंसन पैदा किया और गायत्री मंत्र से ठीक कर लिया। तो मंत्र सिद्ध कर लिया हमने, औषध सिद्ध कर लिया हमने। और उसके क्या एडवर्स इफेक्ट होते हैं इसके ऊपर, क्या बोलते हैं उसको, टॉक्सिकोलॉजी कर लिया पूरा। 33 के 33 अंगों पर, लीवर पर, किडनी पर, ब्रेन पर, चमड़ी पर, हड्डियों पर, ब्लड पर, किसी भी चीज पर उसका बुरा असर तो नहीं आता। 8 से लेकर 28 गुना तक डोज दे करके देख ली। आयुर्वेद 100% निरापद है यदि सही तरीके से उपयोग में लाया जाए तो। और पतंजलि की औषधियां तो 100% निरापद हैं, पूरी टॉक्सिकोलॉजी के टेस्ट के साथ, पूरी एक एक चीज का शुद्धिकरण, उसका औषधि की क्वालिटी सब टेस्ट करके, सब चीजों को बाद में आपको औषधि देते हैं। हाँ, 1-2 बातें। और तीसरी बात, हम टारगेटेड मेडिसिन भी बनाते हैं और इंटीग्रेटेड मेडिसिन।
जिस रोग को ठीक करना उसको भी ठीक करें, और टोटलिटी में पूरी बॉडी को ठीक करते हैं वो। और एक एक दवा एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करती है, एंटी इन्फ्लेमेशन का, वो एंटी एजिंग का काम करती है, वो एंटीबायोटिक का भी काम करती है, वो पेन किलर इन्हें का भी काम करती है। उसको बोलते हैं फाइटोस्टेरॉइड। स्टेरॉइड का भी काम करती है, पेन किलर का भी काम करती है, पेन हिलर का भी और वो एक एक औषधि के इतने फायदे हैं ना, उसको सब दिशाओं से बोला जाए ना तो बहुत समय लग जाता है। और हमने ये सब करके आपको दे दिया। कोई एक औषधि बनाए ना और किसी एक रोग को मिटा दे। कोई इंसुलिन बनाने वाले को नोबेल पुरस्कार मिला था। हमने तो 1000 से ज़्यादा लोगों की, कई हजार लोगों की इंसुलिन छुड़ा दी। हजारों नोबेल पुरस्कारों का काम कर दिया हमने तो। फैटी लिवर सिरोसिस ठीक कर दिया, किडनी फेलियर ठीक कर दिया, पेनक्रियाज का फेलियर, पायस फिशर, फिस्टुला, इनफर्टिलिटी ठीक कर दिया हमने तो। क्या क्या नहीं, लंग फेलियर ठीक कर दिया। जो पहले एक जब ये बीमार करते हैं ना जीवों को, तब हमको भी बड़ी दया आती है। ये पहले फेफड़ा खराब करते हैं, बीड़ी पिला के, सिगरेट पिला के, चिमनी का धुआं पिला के, अलग अलग पोल्यूशन दे दे करके, और फिर उसको वापस ठीक कर देते, तब में आनंद आता है। अरे ये तो फेफड़ा पूरा कड़ा कलूटा हो गया था, वापस ठीक हो गया। किससे? श्वासारी ब्रोनकोम से। अंदर से हड्डियां गला देते हैं केमिकल खिला करके, अभी कई दिनों से बता रहे हैं, कार्टिलेज घिसा देते हैं, हड्डियों को क्षत विक्षत कर देते हैं। फिर बाद में अश्वशिला से, पेडानिल गोल्ड से, ऑर्थोग्रिड से, योगराज महायोगराज का भी बताना, वो भी उससे ठीक कर देते हैं, और बिना किसी साइड इफेक्ट के। कोई एक डॉक्टर एक दवा करता है ना तो क्या बोलते हैं, ये हड्डियों का स्पेशलिस्ट है, क्या बोलते हैं उसको? ऑर्थोपेडिक हड्डियों का डॉक्टर। फिर हार्ट वाले को कार्डियोलॉजिस्ट, डायबिटीज वालों को डायबिटिशियन, और ब्रेन और न्यूरो को न्यूरोलॉजिस्ट। फिर ये चमड़ी वाले को डर्मेटोलॉजिस्ट, और सेक्स की बीमारियां ठीक करने वाले को सेक्सोलॉजिस्ट। ये सब बस ऐसे लॉजिस्टिक का ही काम कर रहे हैं ढोए धा रहे हैं हमको। एक एक बीमारी का, किडनी के डॉक्टर को नेफ्रोलॉजिस्ट, एक एक के अलग अलग लॉजिस्टिक ढो रहे हैं। आंख के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? ENT वाला, ऑप्थोमोलॉजिस्ट, बोलने में नाम भी नहीं बोला जा रहा पूरा। अभी बोल रहे दाएं आंख और बाएं आंख का डॉक्टर भी अलग होने वाला है। दाएं कान का, बाएं कान का, दाएं टांग का, बाएं टांग का। हाँ, ये दाएं टांग वाला डॉक्टर है, ये बाएं टांग वाला डॉक्टर है इतनी स्पेशलिटी आ जाएगी। और यहां एक सन्यासी सारे रोग ठीक कर रहा है। एक पतंजलि योगपीठ, एक पतंजलि फाउंडेशन, सारे एक एक फील्ड में। कहीं मैं वेलकम फाउंडेशन गया था आज से 20 साल पहले। हाँ, 20 साल पहले वहां एक डिपार्टमेंट था बहुत बड़ा, ऐसे पूरा का पूरा। मैंने कहा क्या करते हो? बोले जेनेटिक रिसर्च करते हैं, जीन्स के ऊपर, जीन्स, क्रोमोसोम्स, RNA, DNA, प्रोटीन, सब के। तो जीन्स से कैसी बीमारियां होती हैं? मैंने कहा ठीक है, जीन्स से बीमारियां होती हैं तो दिख ही रहा है ना, इसमें क्या नया कर रहे हो तुम? कोई जीन्स को तुम चेंज करके जेनेटिक बीमारी ठीक कर पाए? बोलो वो नहीं कर पाए जी। हम खाली पता लगा रहे हैं जेनेटिक बीमारियां होती कैसे हैं, प्रोसीजर का पता लगा रहे हैं। हमने समस्या का ही नहीं पता लगाया, हमने जेनेटिक बीमारियों का समाधान भी खोजा है। जेनेटिक BP, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक थायराइड, जेनेटिक आर्थराइटिस, जेनेटिक सेल डिजीज। और ये खाली ताली बजाने के लिए नहीं बजा रहा हूं, हमने करके दिखाया है। जेनेटिक बीमारियों तक ठीक कर दी। सामान्य रोगों में सामान्य दवा, और जब रोग बढ़ जाता है तो उसके ऊपर योग का, आयुर्वेद का पूरी थेरापी, फिर खान पान, अनुपान, उपवास, पूरा घनघोर चिकित्सा करते हैं। घनघोर चिकित्सा।
एक बार तो आदमी को लगता कहाँ आफत में पड़ गया, इससे तो बीमारी ठीक था। या तो सब एक दो दिन तो उसको समझ में नहीं आता उसके साथ हो क्या रहा है। सिर में कुछ डाल देते, आंख में कुछ डाल देते, कान में कुछ डालते, नाक में कुछ डालते, मुख से कुछ डालते, डालते कम है, निकालते नीचे से ज़्यादा है, बस्ती करवाते हैं, मस्ती करवाते हैं। फिर कोई लेप लपेट करने वाला आ जाता है, कोई लीच वाला आ जाता है, कोई सुई चुभो देता है, को पंचर कर देता है, कोई इधर से दबा देता है, कोई उधर से दबा देता है, एको प्रेशर वाला आ जाता है, कोई टांग इधर से खींच देता है, कोई इधर से खींच देता है, कार्योप्रैक्टिक वाला आ जाता है, फिर यौगिक क्या फिजियोथेरेपी वाला आ जाता है, फिर जो है इधर से बजरंग देव जी वो गदा लेकर के आ जाते हैं। ये वो क्या रहा मेरे साथ। तो लेकिन सारे रोग जिस एक स्थान पर मिटाए जाते हैं, यह आरोग्य का तीर्थ है, आरोग्य का तीर्थ है, ये परम धाम है, ये है पतंजलि वेलनेस। इसलिए जो सारी दुनिया से थके आ रहे हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। बोला हारे का सहारा श्याम, तो यहाँ है हारे का सहारा राम। रामदेव बालकृष्ण। श्याम भी है, राम भी है। हाँ, अब इसका नाम धरो, इसका नामकरण करके आने। जो सारे रोग मिटाए उस डॉक्टर को क्या कहते हैं? ना ना, आरोग्योलॉजिस्ट है तो तुमने ऐसे ही कर दिया, तो अंग्रेजी में घड़। हाँ, तो अब टोटरोलॉजिस्ट मत करना। तो हम थोड़ा थोड़ा ऐसे हंसी मजाक करते रहते हैं। आपको खुशी हंसी खुशी पता ही नहीं लगा कब 4:45 बजे से 7:30 बजे की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे रोज हमारे साथ योग करना, और जो रोगी दुखी दरिद्र चारों तरफ ठोकरे खाए फिरे, लुट गए पिट गए, सब कुछ घर परिवार तबाह हो गया, सारी जिंदगी की सेविंग खत्म हो गई, घर बिक गए, परिवार बिक गए, जमीन बिक गई, जिंदगी उजड़ गई, ऐसों को पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामयम भेज देना। और अभी तो पूर्व में गुवाहाटी में भी खोल दिया, माँ कामाख्या देवी की सन्निधि में, ब्रह्मपुत्र की सन्निधि में। एक बार जोरदार अभिनंदन है माँ कामाख्या देवी को प्रणाम करते हुए, ब्रह्मपुत्र का को प्रणाम करते हुए वहां खोल दिया गुवाहाटी में। इधर हिमालय में ऊपर वेदालय, चारों तरफ 25 से ज्यादा सेंटर खोल दिए, और वहां जितने भी डॉक्टर, थेरापिस्ट, योगाचार्य सेवा दे रहे हैं, सबका अभिनंदन है। पूरी प्रामाणिकता से लोगों का आरोग्य दे रहे हैं, लेकिन वो छोटे छोटे हैं। ये तो उसका महातीर्थ है, बड़ी पीठ है ये पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामयम। इसमें क्या क्या हो रहा है ये सब, यहाँ रिसर्च सेंटर इसके साथ ही है यहाँ, और हर्बल गार्डन भी है, दिन में घूमा करो वहाँ। हाँ, 1000 से ज़्यादा जड़ी बूटियाँ हैं, और वहाँ पर जो सारे वैज्ञानिकों का भी दर्शन होता है, जिन चूहों पर और जीवों पर। वहाँ पूरा एनिमल हाउस भी है। हाँ, उसके लिए स्पेशल परमिशन लेकर अंदर भी आप जा सकते हो। तो क्या क्या कर रहे हैं वहाँ इस पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में, बताने के लिए डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी है। एक बार इनका जोरदार अभिनंदन है। हाँ, एक अभिनंदन और, कल हमने जो पतंजलि विश्वविद्यालय है, हाँ, उसमें नैक का एक्रेडिशन आया है। एक नंबर की कमी जानबूझ करके छोड़ देते हैं, बोले पहली बार में A++ क्या देना। हम पात्रता रखते हैं A++ की, लेकिन पतंजलि यूनिवर्सिटी को हाई मार्किंग के साथ A+ दिया गया, उसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। जो और योग विद्या के क्षेत्र में, योग और जो हमारे एंसेंट नॉलेज है, उसको क्या बोलते हैं, प्राच्य विद्या को अंग्रेजी में ना, वो तो है, वो हमारे डिपार्टमेंट का क्या नाम है, जिसकी पूज्य साध्वी जी, ह्यूमैनिटीज एंड एंसेंट स्टडीज जो है, उसके सब को एक बार